नबी की नात की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। माशाल्लाह आपके इमाम साहब तशरीफ ला चुके हैं, कारी अकबर अली साहिब क़िबला। बहुत तारीफ़ करते हैं, ये बहुत नाम है माशाल्लाह। कहते हैं बहुत अच्छा नवाजते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन होना भी चाहिए। और इमाम को नहीं नवाजेंगे तो और किसे नवाजेंगे? क्योंकि इमाम का मर्तबा आपने हजरत की ज़ुबानी सुन लिया ना कि मर्तबा है क्या। बस मैं तो इतना ही कहता हूँ कि इनका मर्तबा सिर्फ इतना सा है कि ये दिन में 5 मर्तबा तुम्हें रब के सामने पेश करते हैं, रब के सामने पेश करते हैं। बहरहाल नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहां की महफिलें सारी, मगर मीलाद आका का मनाना हम ना छोड़ेंगे। मगर मीलाद आका का मनाना हम ना छोड़ेंगे। साहिबे ईमा तस्वीरे वफा बन जाइए, चाहिए शाही तो उस दर के गदा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। जब नबी के गुलाम बन जाओगे ना तो फिर सारी चीज खुद ब खुद आपके ताबे हो जाएगी। जुबान से कहने से कोई गुलाम नहीं बनता, गुलाम तब बनता है, तब माना जाता है जब जुबान से कम और करके ज्यादा दिखाए। जुबान से तो कहना बड़ा आसान है, कोई भी कुछ भी कह देता, लेकिन करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। तो जुबान से कहना, बंदे कह दे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे जुबान पे हर वक्त है नबी 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 नबी, मगर नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। जुबान से कहना तो बड़ा आसान है, किसी भी बात को दोहरा लेना बड़ा आसान है, लेकिन असल जो बात है ना वो कहने की नहीं है, असल बात है अमल की, किरदार की, सीरत की, तुम्हारे चलन की। बंदा तुम्हारी जुबान को देख करके तुम्हारा ताबे हो या ना हो, लेकिन किरदार को देख करके जरूर तुम्हारा मुत्यो फरमा बरदार हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने किरदार को बदलें, सीरत को बदलें, अपने आप को शरीयत के दायरे में ला करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और हो भी क्यों ना, सरकार गौसे पाक का खुद फरमान है कि मैं जब तक नहीं चाहता हूं तो मेरा नाम नहीं ले सकते, बस सिर्फ वही मेरा नाम लेता है जिसको मैं पसंद करता हूं। जिसको मैं पसंद करता हूं सिर्फ वही मेरा नाम लेता है, जिसको मैं चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मत हैं, लकी हैं, मुकद्दर के सिकंदर है कि सरकार गौसे पाक ने आपको चुन लिया अपना नाम लेने के लिए, आपको चुन लिया। और ना मालूम किसकी कौन सी अदा हुजूर सरकार गौसे आजम पसंद फरमा ले। कहा ना कि गौसे समदानी की अजमत कोई क्या जाने, रब जाने नबी जाने या मौला अली जाने। बगदाद में रहकर भी नजरों में जमाना है, बगदाद में रहकर भी नजरों में जमाना है। और उनके नाना की शान तो यह है, शाइन ने कहा कोई कहीं हो सब पे नजर है, कोई कहीं हो सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कोई कहीं हो सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और सारे जहां की जिसको खबर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ऐसा लगता है कि फुल गुस्से में बैठे, बस किसी सूरत से ये सोफा और मैग छोड़ दें और हम सोफा लेके भागे, हम मैग वाली सोचे मैग लेके जाएं और इस वाले के हम बताशे लेके जाएं। इतने गुस्से में बैठे हैं भाई, इतना गुस्से से घूर से मत देखो, थोड़ा सा मुस्कुरा करके भी देख लो। मोहब्बत साहब कहते एक मरतबा सुबहान अल्लाह, इधर वाले भी कहते हैं, ये भी इधर है ना, आप भी इसी महफिल में शामिल हैं तो आप भी बोल देना सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। जो लोग भी करते हैं वलियों की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। मैंने रब के कुरान की एक आयत पढ़ी, मैंने अपनी मौजूद सुखन को चुना, वसीला, अकीदा, अल्लाह वालों से मोहब्बत। बस इसी दो तीन बातों को सुन ले।
वसीला क्या चीज है, कितना जरूरी है, किस लिए जरूरी है, वसीले से क्या काम हो जाता है और क्या नहीं होता, अकीदा क्या चीज है। कि मुसलमान तो है ना, मुसलमान लफ्ज मुसलमान, मुसलमान तो बाद की बात है, मुसलमान से पहले ही बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें हैं। वसीला क्या चीज है? अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो, ईमान वालो अल्लाह से डरो। रब ने क्या फरमाया? ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब जरा देखें ना, अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम रब से कितना डरते हैं, कितना हम रब से डरते हैं। हम इतना डरते हैं, रब से इतना डरते हैं कि घर से जब निकलते हैं ना, हम कपड़ा तराती खुरपा लेकर के तो पड़ोस वाले का बरसिंग चरी काट कर ला करके ढोरों को खिला देते हैं, इतना हम डरते हैं। दूसरे की ईख का गन्ना तोड़ करके बगैर इजाजत, उसकी बगैर मर्जी के खुद खा करके अपने घर को आ जाते, कितना हम डरते हैं। ये डर है, जो डर है हकीकत, अल्लाह कह रहा है ईमान वालों। अच्छा, रब ने कहा किससे? ईमान वालों से। मुसलमानों का नाम नहीं लिया रब ने, ईमान वालों का। ये मत समझना कि मुसलमान होना कामयाब है, मैं मुकम्मल इंसान नहीं। मुसलमान अलग है, ईमान वाला अलग है। हर ईमान वाला मुसलमान है, मगर हर मुसलमान ईमान वाला नहीं है। अब पहले इस लफ्ज़ से ईमान वाले को समझ ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ईमान वाला है कौन, असल ईमान वाला कौन है। रब ने किसको कहा? अल्लाह से डरो। तो यहां से ये भी पता चलता कि जो ईमान वाला होगा सिर्फ वही रब से डरेगा, जो ईमान वाला नहीं होगा वो रब से नहीं डरेगा। चाहे इमाम साहब कितनी डराएं, कितनी समझाएं, जहन्नम की कितनी भी मिसालें दें, कितनी भी जहन्नम के तुम्हारे सामने वाकयात बयान कर दें, मगर जिसके दिल में ईमान होगा वही डरेगा, जिसके दिल में ईमान नहीं होगा वो नहीं डरेगा। अच्छी ईमान वाला है कौन? तो किसी और से नहीं पूछते हैं, किसी के पास नहीं चलते हैं, बल्कि इसी लफ्ज़ कुरान के लफ्ज़ आमनु से पूछते हैं। इस मुकद्दस पाक पवित्र किताब कुरान के इस लफ्ज़ आमनु से पूछते हैं, ए आमनु तू बता ईमान वाला है कौन? ए आमनु तू बता ईमान वाला हम किसको कहें? हमने तो समझ लिया कि जो मुसलमान है वही ईमान वाला है, लेकिन कुरान ने कहा ओ बंदे, अगर ईमान वाले को पहचानना है, ईमान वाले को समझना है, ईमान वाले को जानना है, तो किसी मौलवी के पास मत जा, किसी दुनियादार के पास मत जा, किसी जानकर के पास मत जा, किसी जमींदार के पास मत जा, किसी साइंटिस्ट फिलोसफी के पास मत जा। अगर ईमान वाले को जानना है तो इसी लफ्ज़ आमनु से पूछ ले। यही लफ्ज़ आमनु साफ बता देगा, यही लफ्ज़ आमनु बात क्लियर कर देगा कि ईमान वाला है कौन, मुकम्मल ईमान वाला है कौन। इधर तवज्जो रखिए, जुमले को सुने, गौर से सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कुरान ने कहा कि तू लफ्ज़ आमनु से पूछ ले। लफ्ज़ आमनु खुद इस बात की दलील है, लफ्ज़ आमनु खुद इस बात को साफ कर देगा ईमान वाला है कौन। हमने कहा ओ कुरान तू बता ईमान वाला कौन है, हम किसको मुकम्मल ईमान वाला कहें? तो कुरान ने कहा तो फिर जिस आयत को तुम पढ़ते हो उसी लफ्ज़ आमनु से पूछो। हमने लफ्ज़ आमनु से पूछा ओ आमनु तू बता ईमान वाला कौन है, तो आमनु ने कहा था कि तुम मुझ आमनु को पूरा मुकम्मल सरसरी निगाह डाल करके देख ले। लफ्ज़ आमनु को जब हमने देखा तो लफ्ज़ आमनु में 4 लफ्ज़ हमको दिखाई देते हैं। पहले आता है हमजा, फिर आता है मीम, फिर आता है नून, फिर आता है वाव। हमने कहा यहाँ पर तो 4 लफ्ज़ दिखाई दिए, पहले हमजा आया, फिर मीम आया, फिर नून आया, फिर वाव आया। इन 4 शब्दों से हम क्या समझे कि ईमान वाला कौन है? तब लफ्ज़ आमनु ने कहा कितना कम अकल है, कितना नादान है, क्या अब भी नहीं समझ सका? अरे लफ्ज़ आमनु के 4 शब्दों से पहचान ले। पहला लफ्ज़ है हमजा, हमजे का माना होता है, हमजे से मुराद होता है अल्लाह, हमजे
हमसे से आता है अल्लाह। कुरान के लफ्ज़ आमनू ने कहा, ओ लफ्ज़ो बंदे, लफ्ज़ आमनू के हमसे से अल्लाह को मान ले, ईमान वाला हो जाएगा। हमने कहा, ओ लफ्ज़ आमनू के हमसा, हमने हमसे से अल्लाह को मान लिया, क्या हम ईमान वाले हो गए? हमने अल्लाह को पहचान लिया, क्या हम ईमान वाले हो गए? हमने अल्लाह को जान लिया, क्या हम ईमान वाले हो गए? तो हमसे ने कहा था, नहीं नहीं, अभी लफ्ज़ हमसा से अल्लाह को पहचान कर, अल्लाह को मान कर, अल्लाह को जान कर अभी ईमान वाले नहीं हुए हो। इसलिए कि अल्लाह को तो बहुत से लोग मानते हैं, अल्लाह को तो और लोग भी मानते हैं, अल्लाह को मुसलमान भी मानते हैं, अल्लाह को यहूदी और नसरानी भी मानते हैं, अल्लाह को नसरानी और ईसाई भी मानते हैं। हमने कहा तो फिर और क्या करना होगा? तो लफ्ज़ आमनू का मीम बोलता है कि लफ्ज़ हमसा से अल्लाह को मानो, मीम से मोहम्मद को मानो। मीम ने बता दिया कि अब मोहम्मद को मानो, हमने मीम से मोहम्मद को मान लिया। हमने कहा था, ओ लफ्ज़ आमनू, अलिफ से अल्लाह को माना, मीम से मोहम्मद को माना, क्या हम ईमान वाले मुकम्मल हो गए? आवाज आती है, नहीं नहीं, अभी पूरे मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हो। इसलिए कि अल्लाह को मानना मुकम्मल ईमान की दलील नहीं है, मीम से मोहम्मद को मानना ईमान की मुकम्मल होने की दलील नहीं है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद को तो शिया लोग भी मानते हैं, मोहम्मद को तो दूसरे फिरके वाले भी मानते हैं, मगर लफ्ज़ मोहम्मद को मानकर, लफ्ज़ अल्लाह को मानकर अभी मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हो। हमने कहा तो ईमान में आने के लिए अब किसको मानना होगा? तो लफ्ज़ आमनू का नून सामने आया। नून ने कहा था, ओ लोगों, ओ दुनिया वालों, अलिफ से अल्लाह को मानो, मीम से मोहम्मद को मानो, नून से नबियों को मानो। हमने नबियों को मान लिया। हमने कहा था, ओ आमनू, हमने अल्लाह को मान लिया, ओ आमनू, हमने मोहम्मद को मान लिया, ओ आमनू, हमने नून से नबियों को मान लिया। अब क्या ईमान वाले हो गए? आवाज आई, नहीं नहीं, अभी भी मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हो। हमने कहा तो फिर मुकम्मल ईमान वाला होने के लिए अब किसको मानना होगा? अब किसकी पैरवी करनी होगी? अब किसके नक्श कदम पर चलना होगा? अब किसके पास जाना होगा? अरे अल्लाह को हमने माना, मोहम्मद को हमने माना, नबियों को हमने माना, अब किसको मानना होगा? आवाज आती है, ओ फतेहपुर के दिल मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख कर अपनी समातों को करीब करो। इस लफ्ज़ आमनू के आखिरी लफ्ज को सुन लो और खुद फैसला करो कि इस लफ्ज़ आमनू ने बात साफ कर दी, बात क्लियर कर दी। अल्लाह को मानो, मोहम्मद को मानो, नून से नबियों को मानो। हमने कहा तीनों को मान लिया, क्या अब ईमान वाले हो गए? आवाज आई, नहीं नहीं, अभी नहीं हुए हो। लफ्ज़ आमनू का आखिरी शब्द आता है वाओ, और वाओ का माना है कि वलियों को मानो तब ईमान वाले हो जाओ। ओए 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 ओए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज है वाओ। वाओ ने कहा वलियों को मानो, वलियों को मानो। लफ्ज़ आमनू ने साफ बात कर दी, क्लियर हो गई बात। अलिफ से अल्लाह को, मीम से मोहम्मद को, नून से नबियों को, वाओ से समझ में आ रही है नहीं आपके? तो थोड़ा सा जवाब दे दें। वाओ से कितने लोग नहीं मानते वो बताएं, कितने मानते हैं वो बताएं, कितने मानते हैं? अच्छा, जितने लोग मानते हैं ना वो हाथों को उठाकर कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाओ ने कहा कि वलियों को मानो तब मुकम्मल ईमान वाले होगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मानने वाले भी हैं, मोहम्मद को मानने वाले भी हैं, नबियों को भी मानने वाले हैं, मगर ज्यादातर जो लोगों को ऐतराज होता है, ज्यादातर जो लोगों को चुभन कुड़न जलन होती है, वो वलियों के नाम से ही होती है। होती नहीं होती है? वलियों के नाम से। हमारा भाई ये बड़ी मेहनत कर रहा है। अच्छा, इसके जैसा इधर भी कोई है क्या? बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। वलियों से ही लोगों को चिड़न जलन होती है, लेकिन याद रखें लफ्ज़ वली जो है ना, वली, लफ्ज़ वली जो है ना, वली,
वली का माना होता है रब का दोस्त, अल्लाह का दोस्त। अब आप मुझे बताएं, इतने लोग यहां पर बैठे, अब मुझे बताएं कि अगर कोई किसी का दोस्त होता है तो वो अपने दोस्त से मोहब्बत करता है या नफरत करता है? मोहब्बत करता है ना। तो भाई पीछे वालों बच्चों, हेलो, कोई किसी का दोस्त हो तो वह अपने दोस्त से मोहब्बत करता, नफरत नहीं करता, मोहब्बत करता। और मोहब्बत के भी हालात ये होते हैं कि अगर दोस्त को किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो उसे वो मना भी नहीं करता, मना भी नहीं करता। सबको मना कर दे मगर दोस्त को मना नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसे पता ना कि मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा करीबी है, हर सुख दुख में हर वक्त मेरे काम आता है। तो अगर दोस्त दोस्त से मोहब्बत करे और अगर किसी चीज की उसे जरूरत पड़े तो उसे भी मना ना करे, उसको अता कर दे, यह है दोस्ती का तरीका, यह है दोस्ती का उसूल, यह है दोस्ती की असल मोहब्बत। और यहाँ पर है लफ्ज़ वली, और वली का माना भी है रब का दोस्त, वली का माना है अल्लाह का दोस्त, वली का माना है अल्लाह का दोस्त। तो अब जो वली से मोहब्बत करेगा, जो वली से प्यार करेगा, जो वली से उल्फत रखेगा, जो वली से अपने दिलो जान से मोहब्बत करेगा, जो वली के नाम पर रुपया पैसा दौलत खर्च करेगा, तो अब अगर ये वली इस अपने गुलाम की इस आदत को देखकर, इस मोहब्बत को देखकर अगर उससे खुश तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह भी उस बंदे से खुश हो जाएगा, अल्लाह भी खुश होगा। क्यों? इसलिए दोस्ती का मामला है, दोस्ती का मामला। तो जब दोस्त खुश है, जब एक दुनियावी इंसान अपने दोस्त का दिल दुखाना नहीं चाहता, एक दुनियावी मामूली सा इंसान अपने दोस्त की बात को टालना नहीं जानता, नहीं चाहता, तो फिर ये तो मेरा रब है, परवरदिगार है, ये अपने दोस्त की बात को कब टाल सकता है? ये अपने दोस्त की बात को कब टाल सकता? रब ने कहा ना ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरने के बाद फिर रब ने कहा और फिर उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब आती है बात वसीले की, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीले का मारना क्या मतलब, मुराद क्या है? हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वे वसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। खुदा को चाहना है तो वसीला तलाश करो। वसीला कहते किसको है? रब ने यह कहा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। जब लफ्ज़ डर की बात आ गई, समझ रखे, जब डर की बात आ गई, जब रब ने खुद कह दिया कि डरो, तो जब बंदा डर गया, जब बंदा डर गया, डर की बात आ गई, तो फिर इससे आगे बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, इससे आगे बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें लफ्ज़ डर में आ जानी चाहिए ना, सारी बातें लफ्ज़ डर में आ जानी चाहिए, इससे आगे बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। या जब बंदा डरेगा नमाज नहीं छोड़ेगा, बंदा डरेगा रोजा नहीं छोड़ेगा, बंदा डरेगा ज़कात भी अदा करेगा, बंदा डरेगा पड़ोसी का ख्याल भी रखेगा, बंदा डरेगा अपने मेहमान की इज्जत भी करेगा, बंदा डरेगा उलमा की कदर भी करेगा, बंदा डरेगा तो हर छोटे बड़े के साथ शफकत के साथ पेश आएगा। तो जब डरेगा ही नहीं तो वो जो मर्जी वो करे। बेशक सुभान तो अल्लाह, जब सुभान बंदा डरेगा तो सारे इबादत के काम खुश दिल के साथ, दिल जमी के साथ करेगा। तो जब सारे काम कर लेगा, डर भी होगा, तो फिर बात आगे बढ़ाने की जरूरत कहां रही? बात आगे बढ़ाने की जरूरत कहां रही? जब डर गया तो सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, रब ने कहा डरो, पहले डरो और फिर वसीला भी तलाश करो, उसकी तरफ वसीला भी तलाश करो। अब इस तरफ आए, वसीला भी तलाश करो, डरो। जब डर है तो फिर वसीले का जिक्र क्यों? अता करने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह, नवाजने वाला अल्लाह, खताएं माफ करने वाला अल्लाह, गुनाहों को मिटाने वाला अल्लाह, तुम्हारे घरों में बरकतें पैदा करने वाला अल्लाह,
तुम्हारे खेती बाड़ी में अनाज पैदा करने वाला अल्लाह, तुम्हारी मुरादों को पूरा करने वाला अल्लाह, तुम्हें औलाद देने वाला अल्लाह, तुम्हें दौलत देने वाला अल्लाह, तुम्हें ताकत, हुस्न, जमाल, खूबसूरती अता करने वाला अल्लाह। जब सब कुछ अल्लाह के इख्तियार है तो फिर अल्लाह ने वसीले की बात क्यों कही? जरा तवज्जो रखे, बात और आसान कर दूं। ये हमारे दो तीन भाई बैठे, बस इनकी तवज्जो यही गौर से सुनने, बाकी तो अपने खेल में मस्त, कोई इधर को है, कोई इधर को है, कोई नींद में है, तो कोई बेचारा यहाँ बैठे बैठे मदीना देख रहा। बस ये चार पांच हमारे भाई समझ के सुन भी रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं, बाकी और का मुझे नहीं लगता कोई सुन रहा। बहरहाल, जब सब कुछ अता करने वाला अल्लाह है, सब कुछ देने वाला अल्लाह है, फिर अल्लाह को वसीले की जरूरत क्यों? क्यों कहा अल्लाह ने कि वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। अगर हम इसे अपनी एक देहाती भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी भी लाओ, सिफारिशी अपनी जानिब से, अपनी तरफ से, अपने लिए कोई सिफारिशी लाओ। सिफारिशी समझ रहे ना? सिफारिशी को तो जानते होंगे आप। सिफारिशी की जरूरत उस वक्त बहुत जल्दी पड़ती है जब ये बंदा कहीं पकड़ा जाता है ना, मुसीबत में फंस जाता है ना, तब कहता है यार बहुत बुरा फंस गया यार, काम है, प्रधान जी से काम है, नेताजी से काम है, चलो, तो डायरेक्ट नहीं जाता, फिर कहता है यार किसी ऐसे को पकड़ लो कि जिसकी बात नेताजी के पास में ज्यादा पकड़ी जाती हो, ज्यादा सुनी जाती हो, जिसकी बात ज्यादा मानी जाती हो। सिफारिशी ये होता है ना। सिफारिशी कहता क्या है, ऐसे को पकड़ो कि जिसकी बात ज्यादा चलती हो, ज्यादा मानी जाती है। यार हमें कहाँ पहचान लेंगे, अगर पहचान भी लेंगे तो यार हमारे कहने से काम कहाँ हो जाएगा। तो ढूंढते हैं, बोले कौन है, तो कहता कि हाँ भाई बस्ती में हैगा, तो यार वो बोले कौन है, बोले वो हैगा तो मल्लू नेताजी है ना। इस नाम के अगर हैं हुए तो बोले वो है ना बब्बन नेताजी। बोले क्या करते हैं, अरे वो नेताजी का दाया हाथ है, वो तो नेताजी का दाया हाथ है, चलो चुटकियों में काम हो जाएगा। होता नहीं होता ऐसा? अरे अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा तो सुना तो होगा, देखा तो होगा, ऐसे ही होता है ना। बोले वंगे बब्बन नेताजी, नेताजी का दाया हाथ है, दाया हाथ। बोले क्या करते हैं, अरे उनके पास रहते हैं, नेताजी सारे काम उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करते, उन्हीं के मशवरे से सब कुछ करते हैं। तुम चलो तो सही। तो अब ये किसको लेकर गए, नेताजी के पास गए तो किसको लेकर गए, सिफारिशी को, सिफारिशी को। और आगे चले, वसीले की बात, सिफारिशी की बात, सिफारिशी की बात। एक बंदा, एक नौजवान लड़का, पढ़ने लिखने में नंबर 1, बड़ा हाई दिमाग उसका, बड़ी अच्छी उसकी पकड़ है, बड़े अच्छी उसकी याददाश्त है, बड़ा अच्छा पढ़ता है, बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने में है, हर जगह टॉपर रहता है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में नंबर 1 पर रहता है। इधर तो बड़ा तेज दिमाग बच्चा, बड़ा सहीन बच्चा, पढ़ने में बड़ा अच्छा, कॉलेज में नंबर 1, स्कूल में यूनिवर्सिटी में नंबर 1। और उसके बाद पढ़ लिख करके जब ये फारिग हो जाता, काबिल हो जाता, जब ये फारिग हो जाता है पढ़ लिख करके, अब इसको जरूरत पड़ती है नौकरी की, जरिया माश की, अब इसको जरूरत पड़ती है नौकरी की, जॉब की। तो अभी जब जॉब के लिए जाता है ना, ऐसे से भी चलते हैं क्या यहाँ? हम तो समय के साथ 10-20 के चलते दिखे, यहाँ तो 50 के भी चलते हैं। नहीं ऐसा होता ना, अक्सर मिलाद में 2 चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, ये जलसों में या मस्जिद के गुल्लक में। एक तो वो नोट के जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी होती है वो चलाते हैं लोग, जो पूरा बिल्कुल जख्मों से चूर चूर होता है ना, जो सब में से फेल हो जाता, सब नपास कर देते, तो वो भी कहता है कि मैं भी पीछे छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, चल जुमा आ रहा, अभी आ रहा जुमा। जैसी मस्जिद की गुल्लक आ गई, सरका दिया, वाले ले हो गया काम, उसमें चल गया। जो सब में से फेल हो गया, जिसे कि गगन गुटखा बेचने वाले तक ने न लिया, गगन गुटखा बेचने वाले तक ने न लिया, तो उसने वो मस्जिद में सरका दिया। बोले यहाँ चलेगा, यहाँ से कौन वापस करेगा, तो चलना ही चलना। बहरहाल खत्म कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं आप कहें तो।
बोझ बन नहीं ना आप, अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरतें हैं हर किसी की। मैं तो ये कहता हूँ ना कि जाओ, जिसे ज़रूरत है जाओ, और ज़रूरत से फारिग होकर वापस आ जाओ। इसलिए कि ये मशवरा है दोस्तों, ऐसा किया करो, जब टेंशन में आओ तो बीड़ी पिया करो। तो समाज फरमाए, वसीला सिफारशी, वसीला सिफारशी बंदा पढ़ लिख करके आया घर, जो पढ़ने में बड़ा नंबर 1 था, बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़हीन था, बहुत मेहनत से पढ़ता था, हर कॉलेज में नंबर 1 टॉपर रहता था। जब जरूरत पड़ी ना नौकरी की, जब पहुंचा दफ्तर में, जब पहुंचा नौकरी लेने के लिए ऑफिस में, इसने उसके टेबल पर अपनी तमाम फाइलें, तमाम मार्कशीट, तमाम रिजल्ट रख दिए। रखने के बाद कहा कि मैं बड़ा ज़हीन हूं, मेरी देखो सारी मेरी सारी ये मार्कशीट रिजल्ट देख लो, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर 1 रहा हूं। तो जवाब मिलता, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ये बता कि सिफारिशी है या नहीं है, ये बता। तो उस वक्त 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो कोई सिफारिशी हो या फिर रिश्वत हो। जाती ना, कोई भी नौकरी पे आप देख लें, कोई भी नौकरी पर डायरेक्ट अपनी मेहनत के बलबूते नहीं लगता, थोड़ी बहुत रिश्वत जरूर जाती है। जाती नहीं, थोड़ी बहुत रिश्वत जरूर जाती है। अब जो रिश्वत ले रहा है, जो किसी सिफारिशी को देख रहा है, ये अगर रिश्वत ना हो तो फिर उसके पीछे कोई ऐसा पावरफुल इंसान हो कि जिसको देख करके ये इसको नौकरी दे दे कि हाँ ये किसी MP MLA का, किसी SO SI CI SSP के खानदान का, या उनका चाहने वाला, या उनका करीबी है, तो नौकरी मिलती है, या रिश्वत के जरिए नौकरी मिलती है। 2 बातें, 2 बातों की बिना पर नौकरी मिलती है, या रिश्वत या सिफारिशी। अब किसी ने इसकी डिग्री को नहीं देखा, किसी ने इसके रिजल्ट को नहीं देखा, किसी ने इसकी कामयाबी को नहीं देखा, किसी ने इसके ज़हीन होने को नहीं देखा, किसी ने इसकी याददाश्त को नहीं देखा, किसी ने ये नहीं देखा बड़ा अच्छा पढ़ने लिखे में है, इसका रिजल्ट देखो तो नंबर 1 है, हर कॉलेज में नंबर 1, हर यूनिवर्सिटी में नंबर 1, हर स्कूल में नंबर 1, किसी ने नहीं देखा। अगर देखा तो सबने या तो रिश्वत को देखा या सिफारिशी को देखा। ओ प्यारे, ये है सिफारिशी, ये है वसीला। अगर वसीला मजबूत होता है, अगर सिफारिशी ताकतवर होता है, तो फिर सामने वाला खुद तुम्हारा एहतराम करता है, सामने वाला खुद तुम्हें इज्जत देता है, सामने वाला खुद तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है। अब जरा सहन में बात रखें, जब कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवाने से पर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई चाह रहा होगा बस अल्लाह मुझे बख्श दे, बस अल्लाह मुझे बख्श दे। हर कोई चाह रहा होगा अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। सब पे सब थर्रा रहे होंगे, सब डर रहे होंगे, सब घबरा रहे होंगे। उस वक्त में कोई किसी को ढूंढेगा, कोई किसी को ढूंढेगा, कोई ईसा को ढूंढेगा, कोई मूसा को ढूंढेगा, कोई इब्राहिम के पास जाएगा, कोई इस्माइल के पास जाएगा, कोई यूसुफ के पास जाएगा, कोई सैयदना इब्राहिम के पास जाएगा, कोई सकरिया व यहया के पास जाएगा, कोई याकूब व यूसुफ के पास जाएगा। उस वक्त में अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे तू ताकत था, तेरे पास नमाज़ें थी, बंदा कहेगा ओ मौला मैंने दुनिया में सजदा किया था, नमाज़ें पढ़ी थी, रोजा रखा था, ज़कात दिया था, गरीबों का हक अदा किया था। अल्लाह फरमाएगा तेरी नमाज़ें अपने पास रख, तेरा रोजा तेरे पास रख, तेरी ज़कात तेरे पास रख, तेरा हज तेरे पास रख, बस ये बता सिफारिशी कौन है, ये बता वसीला किसका है, ये बता तेरे पीछे कौन है, ये बता सिफारिशी किसको लाया है। तब बंदा जो दुनिया में किसी को नहीं चाहता था, जो दुनिया में सिर्फ ये कहता था अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, जो दुनिया में ये कहता था अल्लाह के सिवा कोई नहीं, लाजवाब हो जाएगा। और जो दुनिया में गौसे आजम से मोहब्बत करता था, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करता था, साबिर पाक से मोहब्बत करता था, मखदूम पाक से मोहब्बत करता था, वारिस पाक से मोहब्बत करता था, कुतुबुल मदार से मोहब्बत करता था, ख्वाजा निजामुद्दीन से मोहब्बत करता था, फरमाएगा ओ परवरदिगार मेरा वसीला ये है,
मेरा सिफारशी गौसे आसम है, मेरा सिफारशी ख्वाजा गरीब नवाज है। बरेली का ताजदार बोलता है, ओ बरेली के आला हजरत ने फरमाया था, ओ दुनिया वालों सुनो, आला हजरत ने कहा था जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ओए होए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मौलाना शदा मुस्तफ़ा उबैसी, मौलाना शदा मुस्तफ़ा उबैसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहां भी वसीला चाहिए, सिफारशी वहां भी चाहिए। अब जो दुनिया में कहते थे ना अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह की पूछो, किसी को मत पूछो, किसी से मत मांगो, मज़ारात पे मत जाओ, वलियों के पास मत जाओ। जब अल्लाह कहेगा कि नमाज रोजा हज ज़कात ये तो ठीक है मगर वसीला किधर है, तब देखेंगे इधर उधर को। जी जी, तब देखेंगे इधर उधर को। यार आला हजरत जैसा इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का वली, जब वो कह रहे हैं इस बात को, वो कह रहे हैं कि जब मुझसे पूछा जाएगा ना तो मैं अपने वसीले के तौर पर, सिफारशी के तौर पर सरकार गौसे आजम को पेश फरमा दूं। जी जी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो वसीला वहां भी, वो वसीला दुनिया में भी। और देखे एक बात सुने, दुनिया में सबसे पहले वसीला किसने दिया? दुनिया में सबसे पहले जो दुआ मांगी गई, दुनिया की सबसे पहली जो दुआ मांगी गई ना, तो उसको जब तक उसमें वसीले को शामिल नहीं किया ना तब तक वो भी कबूल नहीं हुई। तो जब वसीला दे दिया ना तो जो 300 साल तक कबूल नहीं हो सकी ना, वो 3 मिनट में कबूल हो। दुनिया का सबसे पहली दुआ, दुनिया की सबसे पहली दुआ सैयदना आदम ने मांगी थी नहीं? आदम ने, जब रब ने आदम को उनकी खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर जमीन पर भेज दिया था, और इसमें हमें अपना दिमाग नहीं उलझाना चाहिए, ये भी एक हिकमत होती है, ये भी हिकमतें हुआ करती हैं। रब को दुनिया बनाना था, गंदुम तो एक बहाना था, गंदुम तो एक बहाना था, असल में रब को दुनिया बनाना, दुनिया को चलाना था। अगर आदम दुनिया में नहीं आते तो हमारी तुम्हारी आबादी दुनिया में कैसे फैलती? तो आदम दुनिया में आए, खताए इज्तिहादी पर मांगते रहे 300 साल हो गए मगर कबूले। और अभी एक वक्त गुजरा था जिसको कोरोना कहा जाता है, गुजरा था नहीं? कोरोना काल गुजरा था, तो लोगों ने ना उंगलियां बड़ी उठाई थी कि यार इतने मौलवी हैं, किसी की दुआ में असर नहीं है, दुआ कर ही नहीं रहे, इतने बली हैं, इतने मौलवी हैं, दुआएं नहीं कर रहे, इनकी दुआओं में असर नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अरे मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ, मौलवी की तो औकात भी क्या है, जब आदम 300 साल तक मांगते रहे, जो आदम नबी भी हैं, अबुल बशर भी हैं और सैयदुल अंबिया भी हैं, दुनिया के पहले इंसान भी हैं, तो उनके 300 साल तक मांगते रहे, मगर जब कबूल हुई तो वसीला, वसीला जहन में आया आदम के, जहन में आया आदम के, ओ आदम तू मांग रहा 300 साल हो गए अब तक नहीं हुई, जरा जहन को खोल तो सही, तूने जन्नत में एक नाम भी तो देखा था, जन्नत में एक नाम भी तो देखा था कि जब जन्नत में आदम ने जहन को दौड़ाया ना तो समझ में आया कि हाँ हाँ जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पत्ते पर मोहम्मद था, जन्नत के हर हर महल की चौखट पर दरवाजे पर मोहम्मद था। आदम समझ गए कि ये लफ्ज़े मोहम्मद जो रब ने मुझसे भी पहले पैदा किया है तो ये कोई मामूली नाम नहीं हो सकता, चल इसी लफ्ज़े मोहम्मद का वसीला देकर के मांग ले, हो सकता है कि कामयाब हो जाए। सैयदना आदम ने लफ्ज़े मोहम्मद
मोहम्मद का वसीला दिया। जब कहा परवरदिगार तुझे वास्ता है उस नाम का जो नाम मैंने जन्नत के महल्लात में देखा था, बस इतना कहना था आदम का, फौरन वसीले मोहम्मद के जरिए रब ने दुआ को कबूल फरमा। दुनिया की पहली दुआ वसीला। और आज ये चलता फिरता जिसे सही से वजू का गुस्ल का तरीका पता ना, जिसे सही से नमाज के अरकान याद ना, वो कहता नहीं जी वसीले की जरूरत नहीं है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह से मांग, अल्लाह से मांग, अल्लाह, अरे अल्लाह से मांग। लेकिन अल्लाह जब तो दुनियावी मंत्री के पास बगैर वसीले के नहीं जा रहा तो यहाँ अल्लाह तक कैसे जाएगा भाई? कोई अहद बे अहमद पाए ऐसा कब हो सकता है, छोड़ के जीना छत पर जाए ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता? अल्लाह, हाँ एक चीज है, वसीले की जरूरत है भी और नहीं भी है, वसीले की जरूरत है भी और नहीं भी है। अब आप कहोगे कि कैसे है, किस तरह से है और किस तरह से नहीं है, तो सुनो, जो चाहे मुझे ऊपर बढ़ना है, तरक्की करनी है, ऊंचाइयों को छूना है, मुझे प्रवास करना है, तो ऊंचा होने के लिए, प्रवास करने के लिए, बुलंद होने के लिए, ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने के लिए वसीले की जरूरत है। कैसे? इंसान ऊपर जाना चाहे ना, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बैठता जाता ऊपर, वसीला बना, क्या बना वसीला? जहाज। जहाज वसीला बना नहीं बना? हेलीकॉप्टर में बैठा तो वो वसीला बना, उसमें बैठा तो ऊपर गया। वसीला जब तक नहीं लिया तो जमीन पर ही था, वसीला जहाज का ले लिया, वसीला हेलीकॉप्टर का ले लिया, ऊंचा हो गया, बुलंद हो गया, प्रवास करने लगा। और अब एक ने कहा वसीले की जरूरत नहीं है, तो उसको उसी हेलीकॉप्टर से पकड़ो और नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो, तो वसीले की जरूरत है वसीले की जरूरत? भाई हेलीकॉप्टर से ऊपर से या हवाई जहाज से ऊपर से पकड़ के किसी को नीचे फेंके तो वसीले की जरूरत है? नहीं है ना। डायरेक्ट पट के डायरेक्ट जमीन पर आएगा तो तरबूज फट जाएगा, डायरेक्ट आएगा नहीं आएगा। तो इस बात से बात समझ में आई कि अगर इंसान चाहे कि मैं ऊंचा हूं, मैं बुलंद हूं, मैं प्रवास करूं, मैं तरक्की करूं, मैं ऊंचाइयों के जीने पर चढ़ूं, तो जो ऊंचा बनना चाहेगा उसे वसीले की जरूरत पड़ेगी। और जो वसीले से कहता वसीला नहीं, तो हम समझ गए कि ये ऊंचा होना नहीं चाहता, ये जमीन में नीचा होना चाहता, क्योंकि वसीले की जरूरत उसे पड़ती है जो ऊंचा होना चाहता है, और जो नीचा होना चाहता है उसे वसीले की जरूरत नहीं पड़ती। बगैर वसीले के देने वाला अल्लाह, ये बात हक है, सच है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, देने वाला अल्लाह ही है, मगर अल्लाह भी वसीले के जरिए ही अता फरमा। वसीले के जरिए अल्लाह ने औलाद दी ना, तो औलाद देने से पहले भी अल्लाह ने मियाँ बीवी का वसीला बनाया, तब अल्लाह ने औलाद दी। अब जो ये कहते हैं ना डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, तो उनसे पूछना कि तुम्हारे घर में डायरेक्ट औलाद डायरेक्ट आ गई थी क्या? बताएं, क्या आसमान से टपका था, लिंटर फाड़ के नीचे आया था? नहीं ना। तो अगर औलाद भी रब दे तो उसमें भी माँ, मियाँ बीवी उसके माँ बाप को वसीला बनाकर देता है। तो वसीले की बात यह है। आखिरी बात सुनने में खत्म करने, 12:30 बज चुके नहीं बल्कि बज गए। कुरान पाक है, सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान कुरान। एक अल्लाह के पैगंबर हैं जिनको हजरत ज़करिया कहा जाता है, हजरत ज़करिया कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से एक बात ये भी सुन चले कि हजरत ज़करिया जो पैगंबर हैं, उन्होंने दुआ मांगी, औलाद नहीं थी, दुआ मांगते रहे, औलाद नहीं हुई, मांगते रहे, नहीं हुई, मांगते रहे, नहीं हुई। उस वक्त हजरत मरियम, जो कि औरत नबी नहीं हो सकती, वली हैं, वो वली हैं हजरत मरियम। हजरत मरियम को वाक़या बहुत लंबा, लेकिन मैं सिर्फ इसमें से मेन बात निकाल करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत मरियम खाने काबा बैतुल मक़दिस के पास हजरत मरियम है, आपको वक्फ कर दिया था, आपको वक्फ कर दिया था कि आप इसकी हिफाजत करें, क्योंकि मन्नत मानी थी इस चीज की कि अगर लड़का हुआ तो हम खाने काबा की या बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए छोड़ देंगे। लेकिन लड़का ना होकर के लड़की हो गई, तो वो सोचा कि अब क्या करें, तो कहा था जो मन्नत मानी वो पूरी करनी पड़ेगी, छोड़ दो, हिफाजत के लिए छोड़ दिया। इधर हजरत ज़करिया हैं, दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, औलाद नहीं है हजरत ज़करिया की। हजरत ज़करिया कौन है?
नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआएं कंग रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह की वलिया हैं जिनको हजरत मरियम कहा जाता है, जो हजरत ईसा की वालदा हैं, सैयदा हजरत मरियम वलिया हैं। अपने हुजरे पाक में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही हैं, अल्लाह की बंदगी कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। लेकिन हजरत एक दिन ऐसा होता है कि अल्लाह का ये पैगंबर हजरत ज़करिया अपनी आदत के मुताबिक तवाफ करने की नीयत से जब आए तो देखा कि लाओ मरियम के कमरे को देखते हैं, मरियम के हुजरे को देखते हैं। जब मरियम के हुजरे में झांक करके देखा, ताज्जुब में पड़ गए। हजरत ज़करिया ने देखा तो आप फरमाते हैं, मैंने देखा तो हजरत मरियम के हुजरे पाक में ऐसी ऐसी खाने की चीजें रखी थी, जो ऐसे ऐसे फल थे, जो बिन मौसम के फल हजरत मरियम के हुजरे में रखे थे। मैं सोचने लगा, अल्लाह अल्लाह माजरा क्या है? ये फल तो वो है कि जिनका अभी मौसम भी नहीं है, बिन मौसम के फल यहाँ पर हैं, बिन मौसम के फल यहाँ पर रखे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के पास जाकर के पूछा था, ओ मरियम ये बता, ये फल तेरे पास आते कहाँ से हैं? ये फल तुझे देता कौन है? ये फल तेरे पास लाता कौन है? हजरत मरियम से ज़करिया ने कहा था, ओ मरियम तू कमरे से बाहर नहीं निकलती है, तू अपने हुजरे से बाहर नहीं जाती है, मार्केट तू नहीं जाती, बाजार तू नहीं जाती, कहीं पर तू नहीं जाती। ये बता, ये तेरे पास बिन मौसम के फल कहाँ से आते हैं? हजरत मरियम ने कहा था, हजरत मरियम ने जवाब दिया था, सुनो मैं रब की इबादत करती हूँ, अल्लाह अल्लाह करती हूँ, रब की बंदगी करती हूँ। ये बिन मौसम के फल अल्लाह मुझे अता फरमाता है। कोई आने वाला आता है, बिन मौसम के फल अता कर देता है। अब मौसम की जरूरत नहीं है, फल की मौसम के होने की जरूरत नहीं है। हजरत मरियम ने इतना कहा, हजरत ज़करिया समझ गए। हुजरे मरियम से बाहर आए, हाथों को उठाया, दुआ की, वसीला दिया, कहा था, ओ परवरदिगार तेरी शान तो ये है कि माँ के पेट में बच्चे को रोजी तू पहुंचाता है। ओ मौला तेरी शान तो ये है कि तू जमीन में अंदर पेड़ को उगा करके फल उगाने की ताकत तू रखता है। ओ परवरदिगार तेरी शान तो ये है कि जब तू मरियम को बिन मौसम के फल अता कर सकता है, इसी मरियम का मैं तुझे वास्ता देता हूँ। ओ मौला मुझे भी औलाद अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत ज़करिया ने जब एक वलिया का वास्ता देकर मरियम के वास्ते से जब दुआ मांगी, अल्लाह ने ज़करिया की दुआ को कबूल फरमाकर यहया की सूरत में एक अल्लाह ने उनको खूबसूरत बेटा अता फरमाया। खूबसूरत बेटा अता फरमाया। कौन है? वो भी पैगंबर है, हजरत यहया अल्लाह ने अता फरमाया। अब यहाँ पर तो ये ना समझ लेना कि नबी वली से कम हुआ, नहीं, माज़अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। वली कितने बड़े तकवे को पहुंचा, लेकिन फिर भी नबी के कदमों के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन वहां से मुराद क्या है? इस बात से मुराद यह है, एक बात तो यहाँ पर यह समझ में आए कि वली के वसीले से अगर दुआ की जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता, अल्लाह कबूल फरमाता वली के वसीले से। चूंकि उन्होंने दुआ मांगी तो उस दुआ में भी हमें और आपको समझाना मतलब था। मतलब ये था, अल्लाह जानता था कि आने वाले वक्त में पैगंबर नहीं जाएंगे, मुस्तफा पर नबुव्वत खत्म हो जाएगी, कोई पैगंबर नहीं आएगा। उस वक्त में लोगों के सामने अगर जाएंगे तो मेरे वली जाएंगे तो मेरे वली जाएंगे। और बाज़ जगहें ऐसी होंगी कि जहां पर ना मेरे किसी पैगंबर का मजार होगा, ना पैगंबर का मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लें किसी पैगंबर का मजार। तो अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है, जानता है। अल्लाह जानता था कि एक वक्त वो आएगा कि उस वक्त में कोई नबी नहीं होगा, अगर होगा तो वली होगा। तो लोगों को मांगने का सलीका मिल जाए, मांगने का तरीका मिल जाए कि जब इसकी दुआ कहीं कबूल ना होती हो, इसकी दुआ कहीं कारगर नहीं होती हो, तो किसी अल्लाह वाले की चौखट पर चला जाए, किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पर चला जाए, अल्लाह वाले की चौखट पर जाकर अपने दामन को फैलाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, ओ मौला मैं इस लायक नहीं कि मुझे तू अता कर दे, मैं तेरे महबूब बंदे का वास्ता देकर मांगता
चाहता हूं इनके सदक़े अता फरमा दे तो अल्लाह वसीले से दुआ को कबूल फरमाए, वसीले से दुआ को कबूल फरमाए। तो हजरत तरक्की अगर चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, सरबुलंदी चाहते हैं, दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, तो वसीला पकड़ने, सिफारशी पकड़ने। और वसीला और सिफारशी हमारे लिए सबसे बेहतर आज के दौर में यह है कि अल्लाह ने हमें अपने वली दोस्त हमें अता फरमाए। तो हम इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलें, अल्लाह वालों के कवानीन और फरामीन पर अमल करें, अल्लाह वालों के बताए हुए रास्ते पर चल कर के जिंदगी को गुजारें। कोई भी वली हो, हर वली हमारे सर माथे पर है, हम उसकी इज्जत अदब एहतराम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा आप पर यहाँ पर आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपने हबीब की सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे दिलों में तमाम तर औलिया किराम की, बुजुर्गान दिन की मोहब्बतें पैदा फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।